3 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिनको जानने के बाद आपकी ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी और सफलता पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी आपको लगता है कि उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं लास्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग, और वो है कि पीपल रिलेट देयर सक्सेस टू देयर इंटरनल फैक्टर्स। जब भी हम सक्सेसफुल होते हैं, जब भी हमारे फेवर में कोई चीज जाती है, तो हमेशा उसका कारण हम अपने अंदर ढूंढते हैं, और वाइस वर्सा जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या जब भी हमारे फेवर में कोई चीज नहीं जाती, तो उसका कारण हम हमेशा बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं। और ये सबसे अजीब सा फैक्ट है, और ऑब्वियसली ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज करो कि आप अपने बॉस के अंडर काम कर रहे हो और आपका प्रमोशन हो जाता है, आप बहुत अच्छा किसी में कुछ कर जाते हो और आपकी तारीफें होती हैं, तो आप बोलोगे देखा मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए जी जान लगा दी थी, रात भर मैंने काम किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, सब कुछ मैंने किया था। लेकिन अगर गलती से भी आपसे कोई चीज़ अगेंस्ट में चली जाए या आपने जैसा चाहा था वैसा ना हो, तो आप क्या बोलोगे? मेरे बॉस की गलती थी, अरे फलाने ने ये दिक्कत कर दी, फलाने ने ये चीज़ कर दी थी, मैंने तो अपना पूरा किया। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो ये नहीं करना, इसका उल्टा कीजिए। जब भी आप सक्सेसफुल हो तो क्रेडिट्स दूसरे को दीजिए। आप देखिए कि आसपास वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप सफल हो पाए। आप तो वहीं रहोगे, लेकिन जो बाहरी चीज़ें हैं ना जिन्होंने आपकी हेल्प की हैं, जब आप उसको देख लेते हो तो आप उन्हीं का दोबारा से यूज़ करते हो और फिर से आप सक्सेसफुल होने की राह पर चल जाते हो। जब आप मैं करते रह जाते हो तो ना आप रहते हो ना बाहरी चीज़ें रहती हैं, आप कहीं के नहीं रहते। और जब भी आप कुछ गलत करें या जब भी आप को लगे कि अब यार मेरे को ना एक बहाना आ रहा है कि मैं तो कर सकता हूँ, इस वजह से, उस रीज़न से, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सारी बाहरी फैक्टर्स हैं। आप ये मत देखिए कि आपके पास क्या नहीं है, आपके पास जो है, क्योंकि जो चीज़ होती है वो अंदर होती है ना। जो चीज़ है तो अंदर है मेरे, है ना। जो चीज़ नहीं है वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, तभी तो बाहरी दुनिया में है। तो आप बाहरी दुनिया को मत देखो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर की चीज़ों को देखो, आप हमेशा सक्सेसफुल होगे। और ये चीज़ आप लिख कर ले लो। दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीपल टेंड टू रिमेंबर फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग ऑन द लिस्ट और द कन्वर्सेशन। हम हमेशा जब भी कोई लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बना के देखने में, या आप जब लिस्ट बना भी रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले वो चीज़ याद होती है जो कि सबसे पहले लिखी हुई थी, और वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है जो सबसे लास्ट में लिखी हुई थी। और यही कन्वर्सेशन में जब आप बातें करते हैं तो भी यही होता है। जब भी आप किसी से चैट करते हैं, सपोज करो मैं आपको कोई मैसेज सेंड करूँ, मैं बोलूँ कि और भाई आज का दिन तेरा कैसा गया? मस्त गया। बाय द वे पता है आज मैंने एक नई चीज़ ली। अब आप क्या रिप्लाई करोगे? मोस्ट प्रोबेबली आप 95% यही बोलोगे, अच्छा तूने कौन सी नई चीज़ ली। आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ मेरा दिन अच्छा गया, अच्छा ये बता तूने कौन सी नई चीज़ ली। यही होता है ना हमारे साथ, हम कितनी सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, लास्ट का जो क्वेश्चन होता है सामने वाला उसका रिप्लाई दे देता है और पहले की चीज़ें देखता ही नहीं। तो इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ किसी को बतानी है तो वो चीज़ लास्ट में बताएं। अगर आप उस पर गौर फरमाना चाहते हैं सामने इंसान के द्वारा, तो अगर आप चाहते हैं कि उसके नज़र में वो बात पड़े ही ना और आप बात कह भी दो, सपोज आपसे कोई गलती हो गई है और आप उस गलती को बताना चाहते हैं, तो पर्सनली मैं ऐसा ही करता हूँ, बातों बातों में चीज़ें निकाल दो। वैसे होगा तो यही कि सामने वाला बोलेगा रुक 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 रुक, ये कैसे हो गया। लेकिन अगर आप चालाकी से वहाँ पर निकलने में कामयाब रहे तो आप थोड़ा बच जाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई, सपोज करो कि मैंने कोई ग्लास तोड़ दिया, ठीक है। अब मेरे को मम्मी को ये चीज़ बतानी है, मम्मी तो ऐसे पकड़ लेंगी लेकिन फिर भी एग्जांपल समझ लो, बस वही बहुत काफ़ी है। तो मैं बोलूँगा अरे मम्मी और क्या कर रही थी? अच्छा ये कर रही थी, ओके। वो मैं कर रहा था ना, वहाँ पे मैं गया था तो ग्लास पता नहीं कैसे हुआ कि वो नीचे गिर गया। उसके बाद मैं तो बस बच गया, उसके ऊपर पैर रख देता, अरे बाप रे बाप, आज तो मेरा पैर बिल्कुल खून से लथपथ हो जाता। देखो मैंने बात पलट दी, मैं कहाँ पे पूरा घुमा फिरा के ले आया कि मेरा पैर कट जाता और फलाना ढिमकाना हो जाता, है ना। तो एक तरीके से मैं एक स्मार्ट मूव रख रहा हूँ। और अगर मैं ये बोलता कि आज तो मैं बच गया, आज तो बहुत बुरा हाल हो जाता, वो जो ग्लास था ना वो नीचे गिर के टूट गया, तो अब क्या हिट कर रहा है? ग्लास टूट गया।
हालांकि मम्मियों के सामने ये चीज़ें चलेंगी नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल से आप ये समझ रहे हैं कि जो चीज़ लास्ट में लिखी होती है या पहले लिखी होती है, जब भी आप किसी को कोई लिस्ट बनाकर दें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ रखें और सबसे लास्ट में रखें। बीच की चीज़ों में कोई ध्यान नहीं देता। एग्जाम में भी हम यही करते थे, है ना। जो सबसे अच्छे से आपको क्वेश्चन आता था उसको सबसे पहले करते थे, लेकिन ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताया कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा आता है उसका लास्ट में भी किया करो। तो मैं पर्सनली क्या करता था यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कि पहले तो मैं कर देता था, जैसे सपोज 5 क्वेश्चन है, अब मुझे 3 अच्छे से आते हैं तो पहले तो मैं 2 अच्छे से कर दूंगा, लेकिन बाद का जो एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है उसको सबसे लास्ट में करूंगा और बीच में 2 फंसा दूंगा जो मेरे को नहीं आते। तो इससे क्या होता है, स्टार्टिंग में बंदा चेक कर रहा है, वो बोलेगा वाह 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 बड़ा अच्छा लड़का है, तो बीच के 2 क्वेश्चन उसी फ्लो में निकाल देगा और लास्ट में देखेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, तो वो तो अच्छा मिल ही जाता है। क्योंकि अक्सर मेंटेलिटी होती है लास्ट में बंदा थक जाता है और वो काटना शुरू कर देता है, कि लास्ट में भी जब आप बढ़िया कर देते हो तो ओवरऑल चीज़ें बन जाती हैं, बढ़िया हो जाता है। एनीवे, अगर आपको समझ में आया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ लेगा। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल फैक्ट है और वो ये है कि पीपल टेंड टू बिलीव और कन्फर्म द इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन देयर इनर बिलीफ सिस्टम। जो उनके अंदर की चीज़ होती है ना, जो वो एक्चुअल में मानते हैं, एट द एंड वो वही मानते हैं। आप किसी को वो चीज़ मनवा ही नहीं सकते जो इंसान नहीं मानता, और ये सच है। वो आपकी हाँ में हाँ कर देगा, वो आपको दिखा देगा कि हाँ वो ये चीज़ मान रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं मान रहा। आपके मानने या ना मानने से कोई चीज़ चेंज नहीं होती है। अब जैसे इसका कैसे हम समझ सकते हैं, सपोज करो कि हम लोग प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। मानते हैं कि आपने किसी लड़की को देखा है, आप अगर लड़की हैं तो आपने किसी लड़के को देखा और हम बोलते हैं मुझे प्यार हो गया। क्या सच में आपको लगता है कि देखने से प्यार हो जाता है? नहीं, मैं नहीं मानता देखने से प्यार होता है। आप मानते हैं तो अच्छी बात है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने किसी को देखा और आपको प्यार हो गया? प्यार तो तब हो ना जब आप उससे बातें करें, उसको समझें, आपको पता चले कि वो इंसान कैसा है, धीरे 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 आदत लगे, आपका जो इनर बिलीफ सिस्टम है वो मानना शुरू करे, क्योंकि उसके पास डेटा होगा, उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, राइट। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं क्या कि भैया मेरा ब्रेकअप हो गया, अब हम एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएंगे, अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहेंगे। तुम्हारे कहने से नहीं होगा, तुमने कह दिया कि ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप नहीं हो जाता है। समझने की कोशिश कर रहे हो। सपोज आप और एक लड़की है, आप लड़की हैं तो एक लड़का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बढ़िया मस्त चल रहा है। आप एक दिन डिसाइड करते हो कि फैमिली वालों को पता लग गया आज से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आपके मानने से नहीं होगा। जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने थे, रियल बोलने वाला नहीं कि आई लव यू टू, जब आप सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने थे, जब अंडरस्टैंडिंग बनी थी, तो वो धीरे धीरे बनी थी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी या प्यार भी धीरे धीरे होता है, क्यूमुलेटिव वे में, और एक्सपोनेंशियल छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो कंपाउंड होती हैं चीज़ें। और जब आप छोड़ते हो ना तो वो भी धीरे 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 करके ही चीज़ें छूटती हैं, अचानक से नहीं छूटती। यही रीज़न है कि कई बार हम आई लव यू टू बोल तो देते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि यार वो स्पार्क नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं आ रही तुम में ना, वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही, वो जो समझ नहीं आता ना, वो यही होता है। और कई बार इसलिए भी ये होता है जब हम बोलते हैं ना कि यार ब्रेकअप हो गया लेकिन उसकी याद आ रही है, मैं उसको छोड़ नहीं पा रही हूँ या मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि धीरे धीरे ही आप छोड़ोगे। तो आई होप कि तीसरा पॉइंट मैंने समझाने में थोड़ा भी कुछ आपको समझाया हो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और ये जो 3 चीज़ें आई होप आपको पल्ले पड़ी हैं, अगर पली हैं कमेंट सेक्शन में बता देना, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।